हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए वह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यह वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द ओबीडियंट चाइल्ड। द ओबीडियंट, आज्ञाकारी। ओबीडियंट मीन्स होता है आज्ञाकारी, चाइल्ड बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा। आज का स्टोरी का टाइटल है आज्ञाकारी बच्चा। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस देयर वाज एन ओबीडियंट चाइल्ड। वंस, एक बार। देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव देयर है। वाज, था। एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चा। एक आज्ञाकारी बच्चा। एक बार एक आज्ञाकारी बच्चा था। ही स्ट्रिक्टली ओबेड हिज मदर एंड वाज ऑलवेज रेडी टू सर्व हर। ही मीन्स होता है वह, स्ट्रिक्टली नियम से या लगन से, ओबेड पालन करता था, पालन करता था। हिज मदर, अपनी माँ का, अपनी माँ का। वह अपनी माँ का नियम से पालन करता था या लगन से पालन करता था। एंड, और, वाज था, ऑलवेज हमेशा, रेडी तैयार रहता था, टू सर्व सेवा करने के लिए, टू सर्व सेवा के लिए, हर में होता है उसकी, और हमेशा उसकी सेवा के लिए तैयार रहता था। वन डे हिज मदर फेल इल। वन डे, एक दिन। हिज मदर, उसकी माँ। फेल इल, बीमार पड़ गई, बीमार पड़ गई। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक आज्ञाकारी बच्चा था। वह नियम से अपनी माँ का पालन करता था और हमेशा उसकी सेवा के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। जैसा कि आप सभी लोग इमेज में देख रहे होंगे, उसकी माँ बीमार पड़ गई है। किसकी माँ? ये आज्ञाकारी बच्चे की माँ। आगे पढ़ते हैं। ही सर्व्ड हर होल हार्टेडली। इसी का पढ़ेंगे हर टेडली। ही मीन्स होता है उसने। सर्वड, सर्व मीन्स होता है सेवा करना और सर्वड सेवा की। हर, उसकी, हर किसके लिए आया है? उसकी माँ के लिए आया है। होल हार्टेडली, पूरे मन से, पूरे मन से। उसने पूरे मन से उसकी सेवा की। He sat beside his mother and did not let his attention be diverted. ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही, वह, सेट, सीट मीन्स होता है बैठना और सेट बैठा रहा। beside, बगल में। हिज मदर, अपनी माँ के, अपने माँ के। वह अपनी माँ के बगल में बैठा रहा। एंड, और, डिड नॉट लेट हिज अटेंशन बी डाइवर्टेड, अपना ध्यान भटकने नहीं दिया, अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। अटेंशन, ध्यान, और डाइवर्टेड मिलता है भटकने दिया, और अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। वह अपनी माँ के बगल में बैठा रहा और अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। He gave her medicine on time.
ही मीन्स होता है वह, गिव, गिव मीन्स होता है देना, और गिव सेकेंड फॉर्म है दिया। हर, उसे, मेडिसिन, दवा, ऑन टाइम मीन्स होता है समय पर, वह उसे समय पर दवा दिया। वन डे हर मदर फेल्ट थर्स्टी एंड आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। वन डे एक दिन, हर मदर उसकी माँ को फेल्ट थर्स्टी प्यास लगी या प्यास महसूस हुई। एक दिन उसकी माँ को प्यास लगी एंड और आस्क्ड फॉर मांगी अ ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी, एक गिलास पानी। एक दिन उसकी माँ को प्यास लगी और एक गिलास पानी मांगी। हर सन क्विकली वेंट टू फेच वाटर। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर सन उसका बेटा, क्विकली तुरंत या जल्द ही, वेंट गया, गो मीन्स होता है जाना, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है गया। टू फेच लाने गया, द वाटर पानी, वाटर पानी, उसका बेटा जल्द ही पानी लाने गया। बाय द टाइम ही रिटर्न हिज मदर हैड स्लिप्ड अगेन। बाय द टाइम जब तक, ही वह, रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस लौटना, और रिटर्न वापस लौटा। जब तक वह वापस लौटा, पानी लेकर वापस लौटा। हिज मदर उसकी माँ हैड स्लिप्ड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड स्लिप्ड सो गई थी, सो गई थी, अगेन फिर से या दोबारा। जब तक वह वापस लौटा उसकी माँ दोबारा सो गई थी। जब वह पानी लेकर आया तो उसकी माँ सो गई थी। सीइंग हिज मदर स्लीपिंग ही थॉट, सीइंग देखकर, देखकर, हिज मदर अपनी माँ को, स्लीपिंग सोते हुए, अपनी माँ को सोते हुए देखकर ही उसने थॉट सोचा, थिंक मीन्स होता है सोचना, और ये थॉट है सेकेंड फॉर्म है थिंक का, थिंक सोचना और थॉट सोचा। अपनी माँ को सोते हुए देखकर उसने सोचा, इफ आई अवेक हर शी विल बी डिस्टर्ब्ड। इफ यदि, आई मैं, अवेक हर उसे जगाऊंगा, यदि मैं उसे जगाऊंगा, सी वह, विल बी डिस्टर्ब परेशान हो जाएगी, परेशान हो जाएंगी। बच्चे ने क्या सोचा कि यदि मैं उन्हें जगाऊंगा तो वह परेशान हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे, स्टोरी पसंद आएंगे, तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आई शैल वेट टिल सी आस्क्स फॉर द वाटर अगेन। आई मैं, शैल वेट, ये जो हमारा सेंटेंस है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। शैल वेट इंतजार करूँगा, इंतजार करूँगा, टिल तब तक, मैं तब तक इंतजार करूँगा, सी वह, आस्क्स फॉर मांगती हैं, आस्क फॉर मांगती हैं, द वाटर पानी, अगेन दोबारा या फिर से। जब तक कि वह पानी दोबारा नहीं मांगती हैं मैं इंतजार करूँगा। सो द चाइल्ड स्टूड ऑल द नाइट बिसाइड हिज मदर्स बेड। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में है। सो इसलिए,
द चाइल्ड बच्चा, स्टूड, स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना और स्टूड खड़ा रहा, इसलिए बच्चा खड़ा रहा ऑल द नाइट, पूरी रात। बिसाइड, बगल में, के बगल में, किसके बगल में, हिज मदर्स, अपनी माँ के, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी लगा है, एपॉस्ट्रॉफी यस मीन्स होता है का के की, अपनी माँ के, बेड मीन्स होता है बिस्तर के बगल में, इसलिए बच्चा अपनी माँ के बिस्तर के बगल में पूरी रात खड़ा रहा। वह जब पानी लेकर आया तो उसकी माँ दोबारा सो गई थी, तो वह सोचा यदि मैं अपनी माँ को जगाऊंगा तो वह परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह मुझसे पानी दोबारा ना मांगे। इसलिए बच्चा अपनी माँ के बिस्तर के बगल में पूरी रात खड़ा रहा। सी स्लेप्ट द होल नाइट, सी मीन्स होता है वह, स्लेप्ट, स्लेप्ट मीन्स होता है सो गई, स्लीप सोना और स्लेप्ट सो गई, द होल नाइट पूरी रात, पूरी रात, वह पूरी रात सो गई। इन द मॉर्निंग व्हेन शी woke up, she was very surprised to see her son standing by her bed. In the morning, सुबह में, सुबह में, when मीन्स होता है जब, she वह, woke up, wake up मीन्स होता है उठना या जागना, और woke up उठी सेकेंड फॉर्म है, जब सुबह में वह उठी, she मीन्स वह, was very surprised, बहुत आश्चर्यचकित थी, बहुत आश्चर्यचकित थी, या बहुत आश्चर्य हुआ, आप कुछ भी अर्थ निकाल सकती हैं। टू सी, देखकर, हर सन, अपने बेटे को, अपने बेटे को, स्टैंडिंग, खड़े हुए, बाई हर बेड, अपने बिस्तर के पास, अपने बिस्तर के पास। सुबह में जब वह उठी तो वह अपने बिस्तर के पास अपने बेटे को खड़े हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित थी। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स एंड शी हग्ड हर सन, टीयर्स, आंसू, रोल्ड डाउन, लुढ़क गए या बह गए, हर चीक्स, उनके गालों तक, उनके गालों तक, आंसू उनके गालों तक लुढ़क गए, एंड, और, सी मीन्स होता है वह, हग्ड, गले लगाया, गले लगा लिया, हर्षन, अपने बेटे को, जब माँ रो रही थी तो उनके गालों तक जो आंसू था वह लुढ़क गया और वह अपने बेटे को गले लगा ले। सी आस्क्ड, व्हाई डिड यू स्टैंड द होल नाइट विद द ग्लास ऑफ वाटर, ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सी आस्क्ड, सी उसने, आस्क्ड पूछा, उसने पूछा, व्हाई डिड यू स्टैंड, तुम खड़े क्यों थे, तुम खड़े, तुम खड़े क्यों थे, द होल नाइट, पूरी रात, तुम पूरी रात खड़े क्यों थे, विद द ग्लास ऑफ वाटर, पानी का गिलास लेकर, पानी का गिलास लेकर। माँ ने पूछा या उसने पूछा, तुम पानी का गिलास लेकर पूरी रात खड़े क्यों थे, इस प्रकार से उसने बच्चे से पूछा। द सन रिप्लाइड, द सन, बेटे ने, रिप्लाइड, रिप्लाई मीन्स होता है उत्तर देना, रिप्लाई उत्तर देना, और रिप्लाइड उत्तर दिया, सेकेंड फॉर्म है उत्तर दिया, बेटे ने उत्तर दिया। सो व्हाट, तो क्या हुआ, ये क्या है, फ्रेज है, तो क्या हुआ। यू हैव आल्सो अवोकन फॉर मी मेनी नाइट्स, ये जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। यू, तुम, हैव आल्सो अवोकन, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव आल्सो अवोकन, तुम भी जगी हो, यू हैव आल्सो अवोकन, तुम भी जगी हो, फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए, मेनी नाइट्स, कई रात, कई रात,
तुम भी मेरे लिए कई रात जगी हो। इस प्रकार से बेटे ने उत्तर दिया कि मैं एक रात जगा तो क्या हुआ, तुम तो मेरे लिए कई रात जगी हो। कांट आई वेक अ सिंगल नाइट फॉर यू। कांट आई वेक अ सिंगल नाइट, क्या मैं एक भी रात नहीं जाग सकता हूँ। क्या मैं एक भी रात नहीं जाग सकता हूँ। एक भी रात नहीं जाग सकता हूँ। फॉर यू, आपके लिए, क्या मैं आपके लिए एक भी रात नहीं जाग सकता हूँ। इस प्रकार से बेटे ने कहा। द मदर इम्ब्रेस्ड हिम अगेन। द मदर, माँ, इम्ब्रेस्ड, गले लगाया, गले लगाया, हिम, उसे, अगेन मीन्स होता है फिर से या दोबारा। माँ ने उसे फिर से गले लगाया, या आप बोल सकते हैं माँ ने उसे दोबारा गले लगाया या फिर से गले लगाया। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी, और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि आप सभी लोग एक कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।